रात का काला अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। आसमान में बिजली चमक रही थी और साथ ही साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा था और ये सारी चीज़ें होते हुए दो मुसाफिर जंगल में खड़े खड़े देख रहे थे। उन दोनों मुसाफिर का नाम था चार्ली और रॉबर्ट, और वो दोनों पूरी दुनिया की सैर पर निकले थे। वो दोनों जंगल वाले रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। रॉबर्ट ने कहा, जरा अपने पैर जल्दी चलाओ, ऊपर आसमान को देखकर लग रहा है कि कभी भी तेज बारिश हो सकती है। और उसके बाद चार्ली ने कहा, हाँ उस्ताद जी, बस चल ही रहा हूं। उसके बाद ये सब दोनों के बीच बातचीत हो ही रही थी, तभी वही हुआ जिसका डर था। आसमान से एक पानी की बूंद जमीन पर आकर गिरी और उसके बाद वो बूंदों की जो संख्या थी बढ़ती गई। धीरे धीरे बारिश होने लगी और चार्ली और रॉबर्ट एक बहुत ही घने पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। और उसके बाद चार्ली ने कहा, अरे उस्ताद जी, अब क्या होगा? इस जंगल में कहाँ अब अपना सर छुपाएंगे? उसके बाद रॉबर्ट ने कहा, अब इतना घना पेड़ मिल गया है, मुझे तो लगता है जब तक बारिश रुक नहीं जाती हम दोनों को यहीं पर इंतजार करना चाहिए। और उसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगे। तभी उन्होंने दूर एक आदमी को जाते हुए देखा जो बारिश में भीग रहा था। और उसके बाद चार्ली ने आवाज लगाई, अरे जरा सुनो, हेलो, जरा सुनो। उसके बाद वो जो आदमी था वो भीगता हुआ उन दोनों के पास आया और उसने कहा, आप दोनों इस जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हैं? चार्ली ने कहा, हम दोनों मुसाफिर हैं, इस पूरी दुनिया की सैर पर निकले हैं, लेकिन आप इस जंगल में, आपको देखकर काफ़ी हैरानी हुई। उस आदमी ने कहा, अरे मैं तो रहता ही यहाँ पर हूँ, यहीं पास में ही मेरी एक झोपड़ी है, मैं और मेरा बेटा यहीं रहते हैं। वो क्या है ना, मैं एक लकड़हारा हूँ, मैं यहाँ लकड़ियाँ काटता हूँ और बाज़ार में बेचकर अपना और अपने बेटे का पेट पालता हूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो आप मेरे घर पर आ सकते हैं, मैं अपनी हैसियत के हिसाब से आपकी खूब सेवा करूँगा। उसके बाद रॉबर्ट और चार्ली एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। चार्ली ने कहा, क्या बोलते हो उस्ताद, इनके घर चलना चाहिए या फिर नहीं? रॉबर्ट ने कहा, मुझे तो लगता है हमें चलना चाहिए, चलो। रॉबर्ट और चार्ली उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगे और बारिश में भीगते हुए वो दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी में एक लालटेन जल रही थी और उसी लालटेन की रोशनी ने पूरी झोपड़ी को रोशन किया हुआ था। जैसे ही वो तीनों घर के अंदर घुसे तब चार्ली ने कहा, अच्छा तो आप यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी अच्छा है, यहाँ प्राकृतिक हवा है, शहर में बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण है। उसके बाद उस लकड़हारे ने कहा, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर रहने के कुछ नुकसान भी हैं और साथ ही साथ कुछ फ़ायदे भी। रॉबर्ट ने पूछा, नुकसान? आपको कैसा नुकसान हो गया यहाँ पर रहकर? उस आदमी ने जवाब दिया, अब मैं क्या ही बताऊं, मेरा बेटा जो है वो बहुत दिनों से बीमार चल रहा है और इसका इलाज करवाने के लिए मुझे रोज़ शहर के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब यहाँ से शहर कितना दूर है आप जानते ही हैं, और यहाँ से आने जाने के लिए कोई साधन भी नहीं है। मुझे रोज़ अपने बेटे को अपनी पीठ पर बैठाकर शहर जाना पड़ता है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे ही ये बात रॉबर्ट और चार्ली ने सुनी तो उनका जो दिल था वो पसीज सा गया कि आखिर कैसे एक पिता अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए मेहनत करता है। खैर आप चिंता मत करिए, आप यहाँ पर बैठिए, आप थोड़ा सा आराम करिए और ये लीजिए कपड़ा, अपने आप को थोड़ा सा सुखा लीजिए वरना आपको ठंड लग जाएगी। उस लकड़हारे का बड़ा दिल देखकर रॉबर्ट और चार्ली दोनों हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े अमीरों को देखा था और बड़े बड़े अमीर जितना अपने आप को अमीर दिखाते हैं उतना ही दिल के छोटे होते हैं। और वो लकड़हारा जिसके पास रहने के लिए ढंग की छत भी नहीं थी, वो रॉबर्ट और चार्ली की इतनी सेवा कर रहा था। उसके बाद रॉबर्ट ने कहा, तुम्हें उससे उसकी वाइफ के बारे में सवाल नहीं पूछना चाहिए था। चार्ली ने कहा, मुझे माफ़ करिएगा उस्ताद, मुझे पता नहीं था, अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं कभी ये सवाल नहीं करता। रॉबर्ट ने पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास कुछ है? मेरे कहने का मतलब है हमें इनकी मदद करनी चाहिए, यहाँ से जाते हुए हमें कुछ ना कुछ तो इन्हें देना ही पड़ेगा। इतनी बुरी हालत में ये दोनों रह रहे हैं, मुझे इनकी मदद करनी है।
उसके बाद चार्ली ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं चलते हुए यहाँ से इनको दे दूंगा। उसके बाद रॉबर्ट ने कहा, हाँ ठीक है। और तभी अचानक से चार्ली और रॉबर्ट को एक अजीब सी बदबू आने लगी और उस बदबू को सूंघते ही चार्ली और रॉबर्ट दोनों खड़े हो गए और आसपास देखने लगे। तभी वो जो लक्कड़हारा था वो आया और उसने कहा, क्या हुआ, आप खड़े क्यों हो गए, आपको कोई परेशानी हुई है क्या? उसके बाद रॉबर्ट ने कहा, नहीं, बस मुझे एक अनजानी सी अजीब बदबू आ रही है। और उस लक्कड़हारे ने कहा, बदबू बदबू, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो रोज़ घर की सफाई करता हूँ, रुकिए मैं अच्छी तरह से घर को चेक कर लेता हूँ, लेकिन बदबू तो कोई नहीं आ रही। उस रॉबर्ट ने कहा, आपको वो बदबू नहीं आएगी, वो बदबू सिर्फ हम दोनों को ही आ सकती है। आप शांति से बैठिए, आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक है। उसके बाद वो जो लक्कड़हारा था वो वहाँ पर कुछ खाने का सामान लेकर आया और चार्ली और रॉबर्ट दोनों वहीं पर बैठ गए और वो जो लक्कड़हारा था उसने खाना दोनों के सामने परोसा। चार्ली ने पूछा, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आपका बेटा बीमार है तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? उस लक्कड़हारे ने कहा, पता नहीं, मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा, रोज जाता हूँ, शहर के चक्कर लगाता हूँ, डॉक्टर देखते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं होता। तकरीबन 1 महीना हो गया है, मैं इसी बात से परेशान हूँ कि आखिर मेरा बेटा कब पूरी तरह से ठीक होगा। उसके बाद चार्ली ने कहा, क्या दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा आपके बेटे को हुआ क्या है? उसके बाद उस लक्कड़हारे ने कहा, पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर से पूछता हूँ तो वो भी कुछ साफ जवाब नहीं दे पाते। बस इतना है कि मेरे बेटे को बुखार चढ़ा रहता है और खाने पीने का कुछ मन नहीं करता और अजीब सा चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ गया है। जब भी उससे कुछ बातचीत करने की कोशिश करो तो वो गुस्से में चिल्लाने लगता है और लड़ाई झगड़ा करता है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही ये बात चार्ली और रॉबर्ट ने सुनी तो वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और रॉबर्ट ने कहा, अच्छा आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके बेटे से मिल सकता हूँ? उस लक्कड़हारे ने कहा, हाँ क्यों नहीं, बस आप खाना खा लीजिए, उसके बाद आराम से मिलिएगा। आज की रात आपको यहीं पर रहना है और मैं तो कहता हूँ जब तक आपका मन ना करे आगे रास्ता तय करने का, आप मेरे पास ही रहिए, मैं आपकी खूब सेवा करूँगा। क्या पता भगवान मुझे इसका फल दे और मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। और ये बात सुनकर चार्ली और रॉबर्ट एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चार्ली और रॉबर्ट ने खाना पूरा ख़त्म किया और खाना ख़त्म करने के बाद उन्होंने बर्तन साइड में किया और रॉबर्ट ने कहा, मैंने अपना खाना खा लिया है। चार्ली ने जवाब दिया, हाँ मैंने भी खा लिया है। रॉबर्ट ने कहा, अच्छा तो आप मुझे अपने बेटे से मिलवाने वाले थे ना, आप प्लीज़ मुझे अपने बेटे से मिलवाइए। उसके बाद उस लक्कड़हारे ने कहा, ठीक है आप उठिए, मेरे साथ चलिए। और चार्ली और रॉबर्ट उठकर खड़े हुए। वो लक्कड़हारा उन दोनों को एक कमरे के पास ले गया और उसने दरवाज़ा खोला तो रॉबर्ट और चार्ली ने देखा अंदर एक लड़का रजाई ओढ़कर लेटा हुआ था और उसके माथे पर एक पानी की पट्टी रखी हुई थी। और उस लक्कड़हारे ने कहा, ये देखिए यही मेरा बेटा है, पूरी रात इसके सर की पट्टी चेंज करते हुए भी बीत जाती है, लेकिन इसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। बेटा तुमने वो जो लास्ट टैबलेट बची थी वो खा ली? उसके बाद उस लड़के ने हाँ में सर हिलाया और रॉबर्ट ने पूछा, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, इस दरवाजे को बंद करिए। उसके बाद उस लक्कड़हारे ने दरवाजे को बंद किया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ रॉबर्ट ने पूछा, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा कब से शुरू है? मेरे कहने का मतलब है अचानक से ही हुआ या फिर कोई बात थी? चार्ली ने कहा, मुझे तो लगता है हो ना हो कुछ और ही प्रॉब्लम है जो दवाइयों से ठीक नहीं होगी। रॉबर्ट ने कहा, सुनो मेरी बात, जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में मत बोला करो, मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना। चार्ली ने कहा, माफ़ करिएगा उस्ताद, मुझसे गलती हो गई। उस लक्कड़हारे ने कहा, नहीं नहीं आप इन्हें डांटिए मत, मैं आपको बताता हूँ आखिर हुआ क्या था। तकरीबन 1 महीने 10 दिन पहले की बात है। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरा बेटा जंगल में घूमता रहता और खेलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर रहते हुए हमें काफ़ी सालों का समय बीत गया है और यहाँ पर हम पूरी तरह से सेफ हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है।
लेकिन एक रात मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था और बारिश जैसे आज हो रही है वैसे ही बारिश भी हो रही थी। रात में जब मेरा बेटा घर पर वापस नहीं आया तब मैं घबराहट से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और मैं बाहर निकला अपने बेटे को यानी कि इसको ढूंढने के लिए। काफ़ी देर तक मैंने इधर से उधर ढूंढा और बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला और ये बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था, जैसे इसके साथ कोई बैठा हो और आपस में ही दोनों बात कर रहे हो। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। जब मैंने इससे पूछा कि आखिर बेटा तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो, तब इसने कहा कि पापा यहाँ मुझे मेरा एक नया दोस्त मिला है और मैं उसी से बात कर रहा हूँ। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बच्चा है, बचपने के कारण ये सारी मजाक मस्ती कर रहा होगा और मैं उसे घर लेकर आ गया। लेकिन तब से इसका यही हाल है, बुखार है, तबीयत खराब है और चिड़चिड़ा रहता है। कुछ समझ नहीं आ रहा। रॉबर्ट और चार्ली ने दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और रॉबर्ट ने कहा तुम्हें क्या लगता है अब कंफर्म हुआ? चार्ली ने कहा हाँ अब तो कंफर्म ही है। मुझे तो पक्का लगता है कि ये दवाइयों से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। उस लकड़हारे ने कहा क्या आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? दवाइयों से ठीक नहीं होगी तो कैसी होगी? अगर इंसान बीमार होता है तो डॉक्टर के पास ही जाता है ना। रॉबर्ट ने कहा नहीं, हर बार डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते। कभी कभार भगवान का आशीर्वाद भी हमें बीमारियों से बचाता है और आपके बेटे को जो बीमारी हुई है उसे डॉक्टर की दवाइयाँ नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद ही ठीक कर सकता है। उसके बाद चार्ली ने कहा हाँ उस्ताद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस लकड़हारे ने पूछा आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चार्ली ने कहा अच्छा आप भगवान को मानते हैं? उसके बाद उस लकड़हारे ने कहा हाँ क्यों नहीं, हम भगवान को क्यों नहीं मानेंगे? उन्होंने ही तो ये पूरी दुनिया बनाई है, उन्हीं के कारण ही तो ये सब चल रहा है, हम सब जिंदा है। अगर वो ना होते तो हम कहाँ से आते? रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा बिल्कुल ठीक। अब मुझे ज़रा एक बात बताइए, आपके बेटे का क्या रवैया है भक्ति को लेकर, भगवान की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते को लेकर? और उस लकड़हारे ने कहा मेरा बेटा भी भगवान को बहुत मानता है। जब भी मैं सुबह पूजा पाठ करता हूँ तो वो हमेशा आकर हाथ जोड़ता है और आशीर्वाद लेता है। जैसे ही यह बात रॉबर्ट ने सुनी तब उसने कहा तब तो वो अभी भी भगवान का आशीर्वाद लेता होगा। उस लकड़हारे ने कहा नहीं नहीं, जब से बीमार पड़ा है बेचारा अपने बेड से ही नहीं उठ पाता, तो क्या आशीर्वाद लेगा, क्या पूजा पाठ करेगा? रॉबर्ट ने कहा चलो ठीक है, अब जो कुछ भी होगा उसे ज़रा मजबूत दिल से देखिएगा और अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपके बेटे को ठीक कर सकता हूँ। जैसे ये बात उस लकड़हारे ने सुनी तब उसने कहा क्या आप मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो आप मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान करेंगे। प्लीज़ अगर आप मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं, आपके पास कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवाई हो या फिर कोई ऐसी जड़ी बूटी जो मेरे बेटे को ठीक कर दे, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे बेटे की मदद करिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रॉबर्ट ने कहा नहीं, कोई आयुर्वेदिक चीज़ तो मेरे पास नहीं है, ना ही कोई जड़ी बूटी, लेकिन मेरे पास भगवान का आशीर्वाद जो है वो आपके बेटे को ज़रूर ठीक करेगा। बस आप जो कुछ भी होगा उसे मजबूत दिल से देखिएगा और सुनिएगा। ये बात बोलकर रॉबर्ट ने दरवाज़ा खोला और चार्ली भी अपने बैग से कुछ सामान निकालने लगा। उसने बैग से एक छोटी सी बोतल निकाली और इस बोतल में एक पानी था। उस पानी को देखकर वो लकड़हारा रहा था कि आखिर ये पानी आखिर कैसे उसके बेटे को ठीक करेगा। रॉबर्ट ने कहा चार्ली काम शुरू करो, और चार्ली ने तुरंत उस शीशी को खोला और उसमें से थोड़ा पानी निकाला और उस पानी का छिड़काव उसने उस लकड़हारे के बेटे पर किया। और जैसे ही वो पानी की बूंदें उस लकड़हारे के बेटे के शरीर को छुई तो उस लकड़हारे के बेटे के शरीर से धुआं निकलने लगा और वो बहुत तेज से चिल्लाया। उस लकड़हारे का बेटा
जो अभी बीमार सर पर पानी की पट्टी रख कर लेटा हुआ था और बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहा था, वो अचानक से ही बहुत ही अजीबोगरीब आवाज निकालने लगा और उसका पूरा शरीर सफेद पड़ने लगा। वो एकदम जानवरों की तरह हरकत करने लगा और ये देखकर वो लकड़हारा हैरान रह गया। उस लकड़हारे ने कहा, बेटा बेटा ये क्या हुआ तुम्हें, बेटा बेटा ये क्या हुआ तुम्हें? और लकड़हारा भागते हुए अपने बेटे के पास जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उस रॉबर्ट ने लकड़हारे का हाथ पकड़ लिया। लेकिन उस लकड़हारे का हाथ जो था वो उस लड़के के पास तक चला गया, यानी कि उस लकड़हारे के बेटे ने ही अपने जो नाखून थे वो उसके हाथ पर मार दिए, जिसकी वजह से उस लकड़हारे के हाथ से खून निकलने लगा। और ये बात बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। अब वो लकड़हारा बहुत ही ज्यादा घबरा गया था कि आखिर पानी की कुछ बूंदें छूते ही उसके बेटे के शरीर में ऐसी अजीब और डरावने बदलाव कैसे आ गए। और रॉबर्ट ने कहा, तुम जो कोई भी हो, इस बच्चे के शरीर को छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत भयानक होगा और उस अंजाम को तुम सह नहीं पाओगे। ये बात सुनते ही उस लड़के ने कहा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जिसे मेरे साथ ले जाऊंगा उसी पीपल के पेड़ पर हम दोनों साथ साथ रहेंगे। उस लड़की का पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था और उसकी जो आई बॉल्स थी वो काली हो गई थी। उसका शरीर अजीब अजीब हरकतें कर रहा था और डरावनी डरावनी आवाजें निकाल रहा था। उसकी चीख से पूरी झोपड़ी मानो हिल सी रही थी और अपने बेटे की इतनी दुर्गति देखकर वो लकड़हारा अपने आप को संभाल नहीं पाया और वो रोता हुआ वहां से भाग गया। और तभी रॉबर्ट ने चार्ली से कहा, चार्ली। उसके बाद चार्ली ने कहा, ठीक है उस्ताद, जैसा आप कहें। चार्ली ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और रॉबर्ट ने अपना जो काम था उसे शुरू किया। मैंने कहा कि इस बच्चे को छोड़ दे, वरना मैं कुछ ऐसा करूंगा जो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उसके बाद उस पॉजेस्ड लड़की ने कहा, क्या करेगा तू, क्या करेगा, क्या करेगा फटीचर, क्या करेगा? तेरी क्या औकात है मेरे सामने? क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता तू, कुछ नहीं। ये बातें सुनकर रॉबर्ट ने कहा, ठीक है, तू ऐसे नहीं मानेगा चार्ली। और उसके बाद उस चार्ली ने एक बुक जो थी वो बुक निकाली और रॉबर्ट को पकड़ाई। रॉबर्ट ने तुरंत उस बुक को खोला और उसके जो वर्ड्स थे जो उस बुक में लिखे हुए थे वो अचानक से ग्लो करने लगे और चार्ली ने उन वर्ड्स को पढ़ना शुरू कर दिया। भगवान के नाम पर मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम इस छोटे बच्चे को छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए वहीं चले जाओ जहाँ से तुम आए हो। तुम भगवान से ज्यादा ताकतवर नहीं हो और ना ही तुम्हारी कोई औकात है भगवान के सामने खड़े होने की। हम भगवान के भेजे गए लोग हैं और हमारे सामने तुम्हारी एक नहीं चल सकती। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। और ये सारी जो चीजें हो रही थी वो सारी चीजें सुनकर उस पॉजेस्ड लड़की के अंदर जो इविल स्पिरिट थी वो अजीब व गरीब चीजें करने लगी। उसने कभी दीवारों को खरोचना शुरू कर दिया और कभी अपना जो मुक्का था वो दीवारों पर मारना शुरू कर दिया। उस बुक में जो कुछ भी लिखा हुआ था रॉबर्ट जैसे जैसे उसे पढ़ रहा था वैसे वैसे वो जो इविल स्पिरिट थी उस बच्चे के अंदर उसे काफी तकलीफ हो रही थी। और चार्ली ने भी वो जो शीशी थी जिसमें पवित्र जल था उसका छिड़काव उस लड़के पर करना जारी कर रखा। और ये सब तकरीबन 2 घंटे तक चलता रहा और ये जो 2 घंटे थे ये बहुत ही ज्यादा भयानक थे, ऐसे भयानक जिन्हें कोई भी आम इंसान ना ही देख सकता था ना ही झेल सकता था। 2 घंटे बाद सब कुछ शांत हो गया और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अंदर से जब चिल्लाने की और चीखने की आवाजें आना बंद हुई तब उस लकड़हारे ने डरते हुए दरवाजा खोला
और अपने बेटे की ओर देखा। उसका बेटा वहाँ कमरे के कोने पर बेजान लाश की तरह पड़ा हुआ था और अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर वो लकड़हारा फूट फूट कर रोने लगा और उस लकड़हारे ने रॉबर्ट को गले लगा लिया। उस लकड़हारे ने कहा, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा, बोलिए बोलिए, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा। हाँ, आपका बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अभी जब तक मैं ना कहूं तब तक आप उसके पास मत जाइएगा, ठीक है? और उस लकड़हारे ने हाँ में सर हिलाया। रॉबर्ट ने कहा, चार्ली, बैग से जरा वो सामान लेकर आओ। चार्ली दौड़कर बैग के पास गया और तभी वो जो लड़का था जो बेजान लाश की तरह कमरे के कोने में पड़ा हुआ था, उसने अपने पापा से कहा, पापा पापा आप कहाँ हो? पापा मेरा गला सूख रहा है, मैं मर जाऊंगा। पापा मेरा गला सूख रहा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। और अपने बेटे की ऐसी पुकार सुनकर उस लकड़हारे से रहा नहीं किया और उसने कहा, रुको बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। और वो लकड़हारा एक गिलास में पानी लेकर आया। वो लकड़हारा उस बच्चे के पास जा रहा था। तभी उससे रॉबर्ट ने कहा, मैंने आपसे कहा ना, जब तक मैं ना कहूँ आप उस बच्चे के पास मत जाइए, खतरा हो सकता है। उसके बाद उस लकड़हारे ने कहा, अरे अब कोई खतरा नहीं है, देखो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है, शरीर देखो पूरा पूरा पहले जैसे ही हो गया है। और देखो मुझे कितने प्यार से पापा पापा बोल रहा है। आपने मेरे बेटे को ठीक कर दिया है, आप बहुत अच्छे हैं, मैं अपने बेटे को पानी पिला देता हूँ। और ये बोलता हुआ वो जो लकड़हारा था वो अपने बेटे के पास चला गया और यही उसकी एक बहुत बड़ी गलती थी। उस लड़के के अंदर से अभी इविल स्पिरिट पूरी तरह से निकली नहीं थी और तभी उस लड़के ने नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उस इविल स्पिरिट ने उस लकड़हारे के हाथ पर बहुत जोर से काटा था, जिसकी वजह से उस लकड़हारे के हाथ से खून बहने लगा। और ये देखकर रॉबर्ट ने उस लकड़हारे का बचाव किया। तभी वो चार्ली भी भागता हुआ आया और उसके हाथ में एक धागा था और उस धागे को लेकर उस रॉबर्ट ने अपने बल का प्रयोग कर उस लड़के के हाथ पर बांधा और उसके सर पर हाथ रखकर उस बुक में लिखी हुई कुछ और चीज़ों का उच्चारण किया। और जैसे जैसे वो उच्चारण कर रहा था वैसे वैसे वो लड़का चीख रहा था। और एक बार में ही जैसे ही वो चीखा तो वो अचानक से शांत हो गया और वो जो धागा था जो उसके हाथ पर बांधा गया था वो ग्लो करने लगा। और रॉबर्ट ने कहा, मैंने आपसे कहा था आप उस लड़के के पास मत जाइए। कुछ समय पहले ये आपका बेटा नहीं बल्कि एक शैतान था और ये आपकी जान भी ले सकता था। उसके बाद उस लकड़हारे ने कहा, माफ करिएगा, लेकिन कहते हैं ना, माता पिता का दिल सबसे कोमल होता है। अगर उनके बच्चे उन्हें प्यार से पुकारे तो वो अपनी सोच समझ सब कुछ खो देते हैं। उसके बाद रॉबर्ट ने उस लकड़हारे को गले से लगा लिया और उसके हाथों की मरहम पट्टी करी। सारा कुछ नॉर्मल हो गया और सुबह तक उस लड़के को होश भी आ गया। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था। उस लकड़हारे के हाथ पर भी मरहम पट्टी लग गई थी और सुबह सुबह रॉबर्ट और चार्ली दोनों वहां से जाने की तैयारी करने लगे। उस लकड़हारे ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने अपना सामान क्यों पैक कर लिया? रॉबर्ट और चार्ली ने मुस्कुराते हुए लकड़हारे की तरफ देखा और रॉबर्ट ने कहा, बस अब हम जा रहे हैं आगे की ओर, आगे का सफर तय करने। उसके बाद उस लकड़हारे ने कहा, क्यों? अभी इतनी जल्दी क्या है आपको? आपने तो सिर्फ एक ही रात यहां पर बिताई है और कम से कम आपको यहां पर एक हफ्ता तो रुकना ही चाहिए। अगर मेरी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे बोलिए, मैं अपनी सेवा को और बढ़ा दूंगा। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसके बाद रॉबर्ट ने कहा,
मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। ये सब भगवान करता है और भगवान ही हमें भेजता है हर जगह। जहाँ भी मुसीबत होती है भगवान हमें वहीं भेजता है। आपके घर मुसीबत थी, भगवान ने हमें भेज दिया। हमारा काम ही यही है, लोगों की मदद करना। जिनकी मदद दुनिया नहीं कर पाती उनकी मदद हम लोग करते हैं। चार्ली? जी उस्ताद, 1 मिनट। उसके बाद चार्ली ने कुछ ज़रूरी सामान जो था वो उस लकड़हारे को दिया और कहा, ये लीजिए, ये आपके लिए उस्ताद जी की तरफ से और मेरी तरफ से भी। वो लकड़हारा इमोशनल हो गया और उसने कहा, आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? और रॉबर्ट ने कहा, क्योंकि आपको इन सामान की ज़रूरत है। आपको बार बार शहर जाना नहीं पड़ेगा और हमें भी क्या ज़रूरत है इन सब सामानों की। हमें वैसे भी काफ़ी देर तक चलना पड़ता है और हम कितना सामान उठाकर चलेंगे। और आप ये सामान रख लीजिए, ये हमारी तरफ से तोहफा है आपके लिए। आप दिल के बहुत अमीर हैं। पैसों से अमीर तो हमने बहुत लोग देखे, लेकिन आप जैसा अमीर बहुत कम ही मिलता है। और ये हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट है। कभी भी ज़रूरत पड़े तो हमें सच्चे मन से ज़रूर याद करिएगा, हम आपके आसपास ही आपको मिलेंगे। और ये कहकर चार्ली और रॉबर्ट दोनों उस झोपड़ी से चले गए और वो लकड़हारा और उसका बेटा दोनों उन दोनों को अलविदा कह रहे थे। जाते जाते बीच रास्ते में ही चार्ली ने पूछा, अच्छा उस्ताद जी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? तभी रॉबर्ट ने कहा, अब जहां हमारी जरूरत होगी वहीं तो जाएंगे।